नमस्कार दोस्तों हम सब जानते हैं कि इस देश में गोदी मीडिया के ऊपर जो डिबेट्स होती हैं उनका स्तर कितना गिरता जा रहा है। जैसे लोग ये क्या है? ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? आपको आलोक किसने शर्मा अधिकार दिया गद्दार कहने का? मुझे ये क्या किया है आपने? और हाँ हेलो मैं अरे तू क्या मारेगी? तू क्या मारेगी मुझे? अरे तू क्या मारेगी? ये हाथ और जब स्तर गिरने की बात आती है तो हम योगी जी के गुल्लू को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, बात हो रही है बीएनडी की। दोस्तों, टीआरपी के लिए ये गोदी मीडिया के चैनल कुछ भी कर सकते हैं। दो गुटों को या दो अलग अलग धर्म के लोगों को या फिर दो अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं को लड़वाएंगे और जब उस डिबेट का स्तर गिर रहा होगा तो उन्हें चुप भी नहीं कराएंगे क्योंकि इनकी टीआरपी बढ़ रही होती है। ये 2021 में औरतों की अस्मिता के साथ इस तरह से खिलवाड़ होगा इस देश में कि उनके जवाब डॉक्टर पात्रा के लिए ये क्या बातें हो रही हैं? डॉक्टर पात्रा, आप औरतों के फोनों को सर्विलेंस पे डाल रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, सरकार का टेटुआ पकड़ना चाहती है। हमारे देश में औरतों को देवी कहा गया है, देखना चाहते हैं। मतलब इतनी जोर वो स्मृति जी, मुझे लगता है कि थोड़ा पोजीशन देखा है, देखना चाहते हैं। मतलब इतनी जोर वो स्मृति जी, मुझे लगता है कि थोड़ा। और अब हालत ये है कि बीएनडी के चैनल पे अश्लील डिबेट भी हो रही है। राहुल गांधी बैंकॉक में क्या करते हैं ये आप भी जानती हैं। साहब किसकी कराते थे? सबको पता है। गुजरात बताइए ना, बताइए। आपको इतना अगर वीडियो आप अगर मजे ले लेकर ये जानना चाहती हैं तो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा अगर शौक है तो राहुल गांधी से पूछ लीजिए बैंकॉक में क्या करते हैं, वो बता देंगे आपको। कौन देख रहा है यहाँ पे औरत? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये क्या नॉनसेंस है? औरत का क्या देखना चाहते हैं? ये क्या हो रहा है? जा रहा है गंदा दिमाग है। स्मृति जी का नाम लेके 10 बार बोला जा रहा है। औरत का क्या देखना चाहते हैं? किस प्रकार का गंदा दिमाग? आप अच्छे दिमाग से बोल रही थी। आप क्या बोल रही थी? क्या देखना चाहते हैं औरत का? क्या बोल रही थी आप? बहुत घिनौना What nonsensical अश्लील बातें आप करती है। मुझे दुख है कि इस प्रकार की अश्लीलता आप रखती है यहाँ पर। बहुत थर्ड ग्रेड, कितनी अश्लील बातें आप रखती है यहाँ पर। अमीश भाई, पहले तो आप इनके। वैसे कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हर बार अलग अलग नाम ढूंढ के लाती हैं संबित पात्रा के लिए। पहले भी एक नाम रख चुकी है ये। तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। दोस्तों, बात सिर्फ बीएनडी के चैनल की नहीं है। चैनल कोई सा भी हो, ऐसी थर्ड क्लास नफरत और बदतमीजी से भरी डिबेटें हर जगह मिलेंगी आपको। अब या तो आप एंटरटेनमेंट के लिए यही डिबेट्स देखते रहें और अपना नुकसान कराते रहें, या फिर आप उन न्यूज रिपोर्टर्स और उन चैनलों को सुने जो आपकी आवाज उठाते हैं। संजू जी कितनी पढ़ी लिखी है? हमने देख लिया जब वो 16,000 करोड़ को 16 लाख कह रही थी। जुमई साहब, हम सब यहाँ पढ़े लिखे हैं, प्लीज 16,000 अब यहाँ बहस ये हो रही है कि जब केरल में इतने ज्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं तो क्या बकरी ईद मनानी चाहिए थी? हजार लाशें गंगा में बह गई, आपने जवाब नहीं दिया। लाशों से आपने कौन से नदी नाले में बहना पसंद करेंगे? तीसरे वेव में शर्म कीजिए। तीसरी वेव आने वाली है, शर्म कीजिए। यहाँ पर ये जो शोएब जमील मेरे पर पर्सनल टिप्पणी कर रही हूँ तो मैं इनको बता दूं, मुझे आप ज्ञान मत दीजिए। 16,000 और 16 लाख करोड़ का आपके कपिल सिब्बल ने जीरो लॉस थ्योरी के बारे में बात की थी और आपके राहुल गांधी ने एस्केप वेलोसिटी के बारे में। इसलिए मुझे ज्ञान कीजिए। चाहिए मदरसा में ज्ञान मिलता है ना, पहले वो समझिए। आप लोग जैसे मदरसे में पढ़े हुए लोग यहाँ पर आकर मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। आप हो कौन? आपके कुरान में लिखा जाता है, यू विल गेट 72 हूर्स। देश जानता है। चुप रहिए। मैं मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। अजय जी, वन ऑफ द इलिटरेट, यहाँ मैं मुद्दे पर बात कर सकती हूँ। मोस्ट स्पोक्सपर्सन ऑफ बीजेपी। यू आर वन ऑफ द इलिटरेट स्पोक्सपर्सन ऑफ द बीजेपी। जुमई साहब,
दोस्तों चाहे बकरीद हो या कुंभ का मेला, लेकिन क्योंकि इन दोनों ही त्योहारों से गोदी मीडिया को धर्म का एंगल मिल जाता है बहस कराने के लिए और दो धर्मों के अलग अलग लोगों को आपस लड़वा के टीआरपी बटोरने के लिए, तो ऐसा ये करते हैं। और जब गोदी मीडिया की बात चली रही है तो हम रजत शर्मा को कैसे भूल सकते हैं। स्टूडियो पर सर ने हाल ही में एक ट्वीट किया, रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी गूंगा, कभी बहरा, तो कभी अंधा भी होना पड़ता है। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि ये धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। एक दिन आएगा जब ये बता देंगे कि हाँ मैं गोदी मीडिया हूँ। इनके इसी ट्वीट का जवाब स्वरा भास्कर ने दिया, सत्ता के साथ गोदी मीडिया के रिश्ते का सटीक वर्णन। और सिर्फ स्वरा भास्कर ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने भी रजत शर्मा की खींची टांग। अश्विन सोनी लिखते हैं, दलाली कर पेट भरने के लिए कभी गूंगा, कभी बहरा, तो कभी अंधभक्त होना पड़ता है। कमल कुंदर लिखते हैं, न आपको आत्मसम्मान की चिंता है, न आप पत्रकार का कर्तव्य निभा रहे हो और समझौता आपने सरकार के साथ कर लिया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और गोदी मीडिया की बात करते हैं, तिहाड़ी का चैनल जी न्यूज की। जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन दोनों संपादकों को गिरफ्तार किया है। इसमें भी एक से एक कार्टून भरे पड़े हैं। एक है अमन चोपड़ा, जी न्यूज पे ये ताल ठोक के प्रोग्राम करते हैं। अब ताल ठोक के प्रोग्राम में जो ये डिबेट्स कराते हैं, वो आप अगर पिछली कुछ डिबेट्स उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो डिबेट्स होती हैं वो या तो धर्म के मुद्दे से जुड़ी होंगी, या तो पाकिस्तान से जुड़ी होंगी, या तो वो एंटी ऑपोजिशन होंगी, या फिर प्रो बीजेपी होंगी। श्री राम करेंगे वाम का बेड़ा पार, सच्चर कांग्रेस या कम्युनल कार्ड, वोट के लिए जय श्री राम पे चोट। ये कभी भी सरकार से सवाल पूछते हुए जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बहस नहीं करेंगे, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, गैस, बेरोजगारी, महंगाई, कुछ भी हो। लेकिन कभी कभी ये गलत जगह फंस जाते हैं जहां इन्हें जवाब देने का नहीं मिलता। आप संतोष बाबू की शहादत को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और संतोष बाबू की मृत्यु के थ्रू आप कमाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी रैंकिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चैनल की सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम विच आई एम ट्राइंग टू से। स्पेलिंग नहीं पता होगी, मुझे टीआरपी का ज्ञान मत दीजिए, शहादत को भुलाइए मत, मुझे टीआरपी का ज्ञान मत दीजिए। कर्नल संतोष बाबू की शहादत का मजाक आप लोगों ने बनाया कि कर्नल संतोष बाबू के हत्यारों के सम्मेलन में बैठ कर आ रहे हैं आप लोग। किस स्कूल से पढ़े हैं आप? कर्नल संतोष बाबू के हत्यारों के सम्मेलन में बैठ कर आ रहे हैं आप लोग। यहां शहीदों की मौत को, शहीद की मौतों को बेचो मत, शहीदों की मौत को बेच करके चैनल मत चलाओ। अगर गंभीरता से डिस्कशन करना है तो मैं बोलने के लिए तैयार हूं, अगर सेंसेशन करना है तुमसे ज्यादा सेंसेशन कर सकता हूं। दोस्तों अगर अभी मोदी जी खुद चाइना चले जाएं तो ये कुछ नहीं बोल पाएंगे। किसने शहीद किया? आप पहले, मैं कोई नहीं भाग रहा, चीन के खिलाफ बोलेंगे नहीं, शब्द नहीं बोलेंगे। देखिएगा जितने भी ताल ठोक के देख रहे हैं। 1971 में चीन ने मारा, बोलिए चीन ने मारा। अरे मैं शी जिनपिंग, हाँ बोलिए। उत्तर दे रहा हूं। आप रुकिए पहले भाई, मैं दूंगा ना उत्तर, मैं दूंगा उत्तर, आप 30 सेकंड चुप रहिए। 7th फ्लीट 1971 में पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका ने यहां भेजी। नहीं बोलेंगे। क्या आप अमेरिका का बहिष्कार करेंगे या करना चाहिए? किसी देश का बहिष्कार नहीं हो सकता है। वॉर मॉन्गरिंग जो है यहाँ चैनल पे बैठ के मत करिए। दुश्मनी की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग अभी चाइना के साथ चल रही है इस देश में। और भारत और चाइना की ट्रेड सिर्फ 2021 के फर्स्ट हाफ में 70% से भी ज्यादा बढ़ गई है। इसका भी सवाल ये सरकार से नहीं पूछेंगे, ना ही सरकार में किसी को इस बात के लिए देशद्रोही बोलेंगे। नहीं तो आप, हाँ, मुझसे पूछने से पहले क्या आपने इतना मादा है कि आप प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से पूछें कि जब पाकिस्तानियों ने मारा था हमारे लोगों को तो क्यों गए थे पाकिस्तान बिरयानी खाने? कैन यू आस्क दिस क्वेश्चन? डू यू हैव द गट्स? यू डोंट, बिकॉज यू बैट फॉर द बीजेपी, दैट इज अ प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है सर, और आपका प्रश्न होना चाहिए था मुझसे, तो आपकी दिक्कत है। अगर आपको सेना बीजेपी लगती है तो आपको दिक्कत है। तो मैं जो सेना की बात करे वो भाजपाई, जो देश की बात करे वो भाजपाई। लेकिन अगर कोई और चाइना चला जाए या चाइना की बात भी कर दे तो इनके लिए वो देशद्रोही हो जाता है। दोस्तों रिसेंटली हमारे बीएनडी ने योगी जी का इंटरव्यू लिया था, जिसमें वो सिर्फ सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। यूपी का एनसीआर का रीजन नहीं होता तो दिल्ली के अंदर तो लोगों को तड़प तड़प करके मरने के लिए छोड़ देते। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। और बताओ, और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। क्या करते हो चूतियापन का? बिल्कुल एक सवाल नहीं पूछ पाए जनता से जुड़ी हुई परेशानियों का। उनके सामने योगी जी ये भी कह गए
कि अगर यूपी नहीं होता तो दिल्ली में लोग तड़प तड़प के मर जाते। तो दोस्तों इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि बनारस क्योटो बन ही गया, कानपुर शंघाई बन गया और लखनऊ न्यूयॉर्क बन गया। लेकिन इसी के साथ साथ एक रिपोर्ट भी आई है जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश पूरे भारत में कुपोषित बच्चों की लिस्ट में नंबर 1 है। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी चीजों में नंबर 1 है। अभी कल ही डाटा आया है यूपी नंबर 1 कुपोषण में नंबर 1, महिला अपराध में नंबर 1, हत्याओं में नंबर 1, अपहरण में नंबर 1, दलितों पे अत्याचार पे नंबर 1, नाबालिग बच्चियों पे दुराचार पे नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, जहरीली शराब से मौतों में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, नौकरी परीक्षा के भ्रष्टाचार इम्तिहान में नंबर 1, पत्रकारों की हत्या और उन पर उत्पीड़न एफआईआर लिखाने में नंबर 1, साधुओं की हत्या में नंबर 1, अपराधियों से मुकदमे लेने में नंबर 1, गन्ना भुगतान के बकाया में नंबर 1, जो असहमत है उस पर एफआईआर लिखाने में पूरे देश में नंबर 1, मंत्रिमंडल में सबसे दागी मंत्रियों में नंबर 1। आप तो इनको सब कुछ नेगेटिव दे रहे हैं, ये अपने आपको 100 में 100 दे रहे हैं। जनता विश्वास करे तो किस पे करे? नंबर 1 दुनिया के सबसे प्रदूषित, ये सारे ऑथेंटिक ऑफिशियल पार्लियामेंट के आंकड़े हैं। अब देखिए, जब वो नंबर 1 गिना रहे थे तो भाजपा प्रवक्ता से पहले एंकर ही बोल पड़े। ऐसा लग रहा है कि एंकर को टेंशन हो गई थी कि ये तो चुप ही नहीं हो रहे हैं, पूरी पोल पट्टी खोलते ही जा रहे हैं। दोस्तों इस गोदी मीडिया का कुछ नहीं हो सकता। एक और है नाविका कुमार, इस बार इन्हें भी कोई ऐसा मिल गया जिसके सामने इनकी बोलती बंद हो गई। There is a general perception in non-Delhi circles that the brief for Noida channels comes on WhatsApp from Mr. J. I will not go into any other details. Let's leave it at that. Nobody has ruined Parliament, massacred Parliament as the BJP have done in the last 7 years. I've given you irrefutable evidence. The Prime Minister thinks it's a 1-hour coffee club where he comes for 1 hour every Rajya Sabha. Answer me my question. How many questions has he answered in Parliament? Prime Minister. Number one, answer me. Answer me. Is it 11% of bills? 1 out of 10 bills passed by this government are scrutinized. 90% are not scrutinized. What is going on? This is not Indian Parliament. आप इस कुर्सी पे आ जाइए, आप सवाल पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगी। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप हैं, इंटरव्यू मैं कर रही हूँ, मुझे कम से कम सवाल पूछने का हक तो दे दीजिए। आप जवाब भी डिसाइड करना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में कौन देगा, स्टूडियो में आप डिसाइड करना चाहते हैं कि सवाल कौन पूछेगा, कैसे पूछेगा, क्यों पूछेगा और कितना पूछेगा। ऐसे मत करिए, थोड़ी सी डेमोक्रेसी। प्लीज, टाइम्स नाउ has wonderful popcorn interviews with the Prime Minister and the Home Minister when you do interview them. All lollipop questions. The body language is not the body language you have today, which is cool. That's your right. That's your anchor. बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने। मोदी जी, योगी जी या अमित शाह के सामने जब ये इंटरव्यू लेने बैठती हैं तो इनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है। नमस्कार और फ्रैंकली स्पीकिंग पर आपका स्वागत है। कई सवाल हैं जो देश आपसे पूछना चाह रहा है और मैं टाइम्स नाउ के दर्शकों की तरफ से आपसे ये सवाल पूछूंगी। नड्डा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति जो एक नया कार्यभार संभालता है, जैसे आपने अब बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है, और जब विपक्ष का कोई नेता इनके सामने इंटरव्यू करने के लिए बैठता है तो इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब के दाम विपक्ष ने बढ़ा रखे हों। आजाद भारत के इतिहास में रुपए की सबसे बुरी हालत विपक्ष ने कर रखी हो। आजाद भारत के इतिहास में बेरोजगारी की सबसे बुरी हालत विपक्ष ने कर रखी हो। लेकिन कभी कभी मिल जाते हैं इन्हें भी जो इनका मुंह बंद कर देते हैं और इनके पास जब कुछ बोलने के लिए नहीं होता तो बस ये धीरे से मुस्कुरा देती हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।